हमें बोल रहे थे कि जाओ और जाके अपने घरों की दीवारों पे लिख दो, तुम इस देश के शासक कौन हो, तुमको इस देश पे राज करना है। हम लोग बाबा साहब की कृपा से पक्का मकान बनवाने लगे। आज उस संविधान की बदौलत आज बड़े बड़े अधिकार मिल गए, सब कुछ मिल गया, लेकिन बाबा साहब की कही हुई बात को हमने नहीं माना। बाबा साहब ने कहा था लिख देना तुम देश के राजा हो, और हम लोगों ने अपने अपने घरों की दीवारों पे क्या लिखवाया? कहीं लिखवाया शुभ लाभ, कहीं अपने अपने पसंद के देवी देवताओं के नाम लिखवाया, कहीं कुछ लिखवाया, कहीं लिखवाया धन धन सतगुरु एक तू ही निरंकार एक तेरा ही सहारा। अरे जिन बाबा साहब ने सहारा दिया उनका तो कहीं नाम नहीं लिया, और जो आप लोगों के भरोसे है आप लोग उसमें सहारा ढूंढ रहे हो, यही तो हमने दिया बाबा साहब को। आज ये गौरव करने की जो बात है ना, अगर हम लोगों ने बाबा साहब की कही हुई उस बात को लिखा होता, उसको माना होता, अपने अपने घरों की दीवारों पे लिखा होता कि हम इस देश के राजा हैं, हम इस देश की शासक कौमें हैं, तो आज ये देश का प्रधानमंत्री हमारे और आपके बहुजन समाज का होता, किसी इधर उधर का नहीं है। हमारे ये बहुत बड़ी बात है, बाबा साहब की बात हमने नहीं मानी, आज उसका खामियाजा हमको यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। कहने को तो मैं बहुत सारी बातें जो है कह सकती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बीएचयू में अगर प्रोफेसर हो गई हूँ तो आप ये मत सोचिए कि मैडम बहुत पढ़ी लिखी हैं तो इस वजह से प्रोफेसर हो गई हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान नहीं होता, अधिकार नहीं होता, तो मैं बीएचयू में प्रोफेसर तो क्या झाड़ू पोछा की नौकरी के लायक भी नहीं। ये बात आप सब लोग बहुत अच्छे से अपने मन में बैठा लीजिए। जितने बच्चे यहाँ पे आके स्टेज पे सम्मानित हो रहे थे, आप सारे लोग इस बात को बहुत अच्छे से जान लीजिए कि बाबा साहब जब छोटे से बच्चे थे, 6 साल के थे, स्कूल में जब एडमिशन के लिए उनके पापा उनको लेकर के गए तो कक्षा में प्रवेश नहीं मिला था उनको। जहाँ बच्चे जूता चप्पल उतारते थे वहाँ बाबा साहब बैठ के पढ़ाई करते थे। लेकिन जब मैं 6 साल की हुई, मुझे मेरे पापा स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए लेके गए तो टीचर ने बड़ी खुशी खुशी उंगली पकड़ के मुझे कक्षा में सबसे आगे बैठा दिया। ये केवल मेरे साथ नहीं, आप सब लोगों के साथ में और आप सबके बच्चों के साथ में होता है। हमारे बच्चे सबसे ज्यादा आगे जाकर के बैठते हैं पहली वाली सीट पे। बाबा साहब को कक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया, अध्यापक कॉपी नहीं चेक करता था, पानी पीने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन आज हमारे और आपके बच्चे बड़े गौरव के साथ में ये सारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि बाबा साहब में ऐसी कौन सी योग्यता नहीं थी कि उनको कक्षा में प्रवेश तक नहीं मिला, और हम में और आप में ऐसी कौन सी योग्यता थी कि आज हम लोग कक्षा में सबसे आगे बैठते हैं। हमारे बच्चे सबसे आगे सबको धकियाते हुए कहते हैं पहले मैं पानी पी लूं, पहले मेरी कॉपी चेक होगी तब तेरी कॉपी चेक होगी। ऐसी कौन सी योग्यता थी हमें? शायद आपको नहीं पता। बाबा साहब जब 10 साल के 10वीं पास किया, बाबा साहब संस्कृत पढ़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि हमारी गुलामी का कारण इस भाषा में लिखा हुआ है, जो ये मनुवादी संस्कृति इस संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, इसी में हमारी समस्या की जड़ है। बाबा साहब संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन टीचर ने मना कर दिया, बोले तू अछूत है, तू संस्कृत कैसे पढ़ सकता है, वेदों का ज्ञान तो तेरे लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम संस्कृत, हमने 10वीं पास किया, आपने 10वीं पास की होगी, तो हम लोग जो जो विषय पढ़ना चाहते थे टीचर ने हमको हमारे मनपसंद विषय पढ़ने के लिए दिया। आप मुझे ये बताइए बाबा साहब में ऐसी कौन सी योग्यता नहीं थी कि उनको संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया, और हमने और आप में ऐसी कौन सी योग्यता थी कि हम अपने अपनी पसंद का विषय पढ़ सकते थे। बाबा साहब जब नौकरी करने गए बड़ौदा के महाराज के यहाँ, तो जो बिछे हुए टाट थे वो समेट लिए गए कि एक अछूत का पैर पड़ेगा तो वो गंदा हो जाएगा। बाबा साहब जब पानी मांगे तो चपरासी ने पानी देने से मना कर दिया, लेकिन जब आप और हम नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वही टाट हमारे सम्मान में बिछा दिए जाते हैं। हम चपरासी से पानी मांगते हैं तो शायद एक साथ 2 चपरासी 4 गिलास पानी लेके भाग के आते हैं, साहब पी लीजिए, साहब मेरे गिलास का पानी पी लीजिए। आप मुझे ये बताइए बाबा साहब में ऐसी कौन सी योग्यता नहीं थी कि उनको, उनके लिए जो टाट बिछे हुए थे वो समेट दिए गए, उनको पानी नहीं मिलता था, और हमने और आप में ऐसी कौन सी योग्यता है कि हमको जो है एक साथ 2 चपरासी 4 गिलास पानी लेकर के आते हैं, सम्मान में टाट बिछा दिया जाता। शायद आपको नहीं पता ना। मैं बताती हूँ कि क्या अंतर है आप लोगों में, हम में और हमारे बाबा साहब में। सिर्फ इतना अंतर है कि बाबा साहब उस समय उन परिस्थितियों से अकेले जूझ रहे थे, और आज आपके और हमारे ऊपर बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है जो हर पल हमारी सुरक्षा और संरक्षा कर रहा है। ये अंतर है हम में।